अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए, या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए। कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए, और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन क्यों बंद किया गया? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि इन सबको वोट चाहिए, वोट बैंक को बचाने के लिए लोग आपकी भावना के साथ और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 1967 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार, सात जजों की बेंच ने। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज योगी जी का एक बयान सामने आया। एक चुनावी रैली को अलीगढ़ में संबोधित करते हुए उनकी वो टीस, उनका वो दर्द दिखाई दिया, जो दर्द जाते जाते डीवाई चंद्रचूड़ इन लोगों को देकर चले गए। लगातार मुसलमानों के लिए दो फैसले। पहले मदरसा बोर्ड पर एक फैसला आया कि जो इसकी कानूनी हैसियत है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, ये संविधान के मुताबिक बना हुआ है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। उसके 2-3 दिन के बाद एक और बहुत बड़ा फैसला जो 57 सालों से लटका हुआ था, (1967) से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार, एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया 7 जजों की बेंच ने 4-3 के औसत से कि रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। जजों ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के उस अधिकार की वजह से बनाई गई है जो संविधान के अनुच्छेद 30 में उनको मिला है, यानी मुसलमान अपने मुताबिक अपने एजुकेशन इदारे, तालीमी इदारे बना सकते हैं, और यह बिल्कुल कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है। इसका माइनॉरिटी स्टेटस, इसका अक़लियती किरदार जो का तू रहना चाहिए, यह फैसला दे दिया। वो टीस, वो पीड़ा अलीगढ़ में, चूंकि चुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर, तो अलीगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी के दिल से उनका जो दर्द था वो निकला और कहा, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते थे चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है,
उन्होंने कहा कि जिस संविधान में, जिस कानून में दलितों को आरक्षण मिला हुआ है, उनको तो आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन मुसलमानों को मिलता है आरक्षण। यानी एक मिसाल है गांव देहात की कि छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। जिस धर्म से योगी जी आते हैं, उस धर्म के अंदर यह वर्णन है, यह लिखा है, जातियों का भेदभाव, शूद्र कहा जाता है, शूद्र। और शूद्र का मतलब यह है कि अगर कोई दलित मंदिर की टोंटी से पानी पी ले तो उसकी पिटाई होती, अधमरा कर दिया जाता है। अगर कोई दलित मंदिर में घुस जाए तो मंदिर का शुद्धिकरण होता है। अगर कोई दलित इनके घर में चला जाए, ठाकुरों के, राजपूतों के, गुजरों के, जाटों के, तो उस घर का शुद्धिकरण होता है। ये ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग दलितों को इंसान ही नहीं समझते, ये आरक्षण की बात करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि जितना आरक्षण मिला हुआ है योगी जी दलितों को, आप उसे ज्यादा देकर दिखाओ। अगर कोई मुसलमान मुखालफत करेगा, कोई मुसलमान कहेगा कि नहीं मिलना चाहिए, तब आप बोलना। मुसलमान को क्या पड़ी भाई, मुसलमान क्यों बोलेगा? मुसलमान तो अपना हक मांगता है। मुसलमान को सुप्रीम कोर्ट ने उसका हक दे दिया। अब आप कितना दलितों को देना चाहते हैं, कितना ओबीसी समाज को देना चाहते हैं, कितना एससी एसटी को देना चाहते हैं, दीजिए। मुसलमान क्यों बोलेगा उस पर? और मुसलमान को तकलीफ क्या है उसमें? मुसलमान को दिक्कत क्या है उसमें? ये जो मुसलमान, हिंदू मुसलमान की लड़ाई और दलितों को हिंदू बनाकर जो आप मुसलमान के सामने खड़ा करना चाहते हो, ये छोड़ दो। ये गलत सोच है, ये घटिया सोच है, ये देश को तोड़ने वाली सोच है, देश में नफरत फैलाने वाली सोच है। यानी आप देखिए, मैं दलितों से, एससी एसटी और ओबीसी से ये कहना चाहता हूं, दोस्तों एक बात समझ लो अच्छी तरह। ये जो राजनेता हैं जितने के सारे, आप इनके बच्चों को देखो कहां पढ़ रहे हैं। विदेश में पढ़ रहे हैं सारे बच्चे। कोई अमेरिका पढ़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा है, कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है। और अगर यहां भी पढ़ रहा है तो बड़े ऊंचे स्तर के स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहा है। और आपसे कहते हैं कि धर्म का झंडा उठाओ, आपसे कहते हैं कि रामनवमी के जुलूस में निकलो और धार्मिक जितने भी जुलूस हैं उनमें आगे आगे डंडा झंडा उठाकर चलो, तलवारें हाथ में रखो, तमंचे हाथ में रखो, और जहां मस्जिद आए वहां जय श्री राम के नारे लगाओ। और तुम्हें कहा जाता है कि चढ़ो मस्जिद के मीनार पर, वहां जय श्री राम का झंडा लगा कर आओ, धार्मिक झंडा, हिंदू धर्म का झंडा लगा कर आओ, भगवा झंडा। और तुम्हें कहा जाता है, दोस्तों समझ लो इस बात को मेरी, तुम्हें कहा जाता है ये मुसलमान का घर है, यहां मुसलमान का झंडा लगा हुआ है, इस मुसलमान के झंडे को उतारो और ये भगवा झंडा लगाओ। दोस्तों मैं दलितों से खास तौर से कहना चाहता हूं, जो आपके पैरोकार हैं, जो आपके बड़े, जो संविधान जिन्होंने दिया है देश को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हिंदुओं से त्रस्त होकर, हिंदुओं से परेशान होकर, इस जातिवाद से परेशान होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यह तो पता होगा आपको। तो जिस धर्म में और जिस धर्म के मानने वाले पंडित पुजारी आपको इज्जत नहीं देते, आप उनके कहने से डंडा झंडा उठा लेते हो। समझो इस बात को, इस बात को समझो। इन राजनीतिक लोगों के कहने से डंडे झंडे मत उठाओ। देश में ये लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, बल्कि दलित और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, ओबीसी और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, एससी एसटी और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। जो मेरा भाई निचले तबके का हिंदू है, उन तमाम को मुसलमानों के साथ लड़ाना चाहते हैं। समझ जाओ इस बात को। और योगी जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सीएम हैं, आपके हाथ में पावर है। यूपी देश का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ी ताकत आपके हाथ में है। आप दलितों के लिए कुछ करके दिखाओ ना।
कुछ नया ऐलान करके दिखाओ। अगर मुसलमान उसमें बाधा बनेगा, मुसलमान उस पर टिप्पणी करेगा, तब बताना कि मुसलमान उसमें अड़चन बन रहा है, मुसलमान उस पर टिप्पणी कर रहा है। इसलिए टीस दिल से निकाल दो। देश को देश रहने दो, बंटवारे की कोशिश मत करो, नफरत की राजनीति की कोशिश मत करो। बहुत समझ गए लोग, हिंदू भी समझ गया, मुसलमान भी समझ गया। इसलिए आपको पार्लियामेंट में थोड़ा सा झटका दिया है मेरे हिंदू भाइयों ने। अगर आप लोग ऐसे ही करते रहे, ये 9 सीटें तो जा ही रही हैं आपके पास से। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर इनमें से 3-4 सीटें भी आप ले आओ तो बहुत बड़ी बात है। ये तो जा ही रही हैं। आगे भी अस्तित्व बचाने के लिए लड़ोगे अब आप। इसलिए दोस्तों, राजनेताओं की बातें सुनो, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। उनकी बातों में आकर झगड़े फसाद में ना पड़ो, मुसलमानों के खिलाफ ना खड़े हो। अगर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बन गया तो जितने भी दलित नेता हैं उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को समझो, अपनी पावर, अपनी ताकत को बनाओ, मुसलमानों के साथ लगो, मुसलमानों के साथ आओ। जय हिंद, जय भारत।